हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे लेजर अकाउंट का बेसिक। तो यहाँ पे ऑलरेडी जनरल एंट्री पास है और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से है, जो है पेज नंबर 100 और इलस्ट्रेशन 9। तो बहुत ही सिंपल बेसिक ट्रांजैक्शन लिए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लेजर अकाउंट नहीं बनाने हैं क्योंकि ये फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ है और इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे हम लोग। तो जनरल एंट्री पास करने के बाद अगर आपको जनरल एंट्री सीखना है तो लास्ट वीडियो रिफर कीजिए। जनरल एंट्री पास करने के बाद हमें इसका लेजर पोस्टिंग अगर करना है तो पहला स्टेप हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल एंट्री पास है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स मतलब कितने डिफरेंट नेम्स है हमारे जनरल एंट्री में। पहला परचेस, सेकंड अनुपम, थर्ड परचेस रिटर्न और फोर्थ कैश। तो ये 4 अकाउंट्स हमको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और लेजर का जो फॉर्मेट है ऑलरेडी तुम्हें बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, रुपीज अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब हमें ये चारों अकाउंट्स लिखने हैं। पहला अकाउंट कौन सा है? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट। सेकंड कौन सा अकाउंट है? अनुपम अकाउंट। अनुपम अकाउंट। थर्ड परचेस रिटर्न अकाउंट। एंड फोर्थ चौथा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही आसान है। सिंपल स्टेप ध्यान में रखना है। एक जनरल एंट्री आप समझ लो, बाकी का पूरा लेजर अकाउंट आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट। यहां पे डेबिट में क्या है? परचेस। तो हमें परचेस के डेबिट साइड जाना है। परचेस के डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग? जो क्रेडिट में है, टू अनुपम, डेट 2019 जनवरी 1 टू अनुपम अकाउंट। अब हमने क्या किया? परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट। परचेस अकाउंट में लिखा हमने अनुपम, डेबिट साइड। अब अनुपम कहां पे है? अनुपम है क्रेडिट साइड में। तो अनुपम अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, अनुपम अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 2019 जनवरी 1 बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 8000। और यहां पे भी अमाउंट 8000। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया, सिंपल। अब अगर सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखो, सेम रूल्स अप्लाई करना है। जो डेबिट में है उसके डेबिट में अपोजिट ट्रांजैक्शन लिखना है, जो क्रेडिट में है उसके अपोजिट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना है। डेबिट में क्या है? अनुपम। अनुपम कहां पे है? डेबिट में। तो हमें डेबिट साइड लिखना है, उसके अपोजिट का क्या है? परचेस रिटर्न। अनुपम में लिखना है, उससे हमने परचेस किया और उसको रिटर्न कर रहे हैं। डेट 2019 जनवरी 10 टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का रिटर्न किया हमने? 700 का। अब सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? तो सेकेंड इफेक्ट सिंपल है। डेबिट होने के बाद अब हम क्रेडिट की तरफ जाएंगे। क्रेडिट क्या है? परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न अकाउंट में आ गए हम लोग। कौन सी साइड जाएंगे अब? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे? उसका अपोजिट क्या है? अनुपम। 2019 जनवरी 10 बाय अनुपम अकाउंट 700। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला। जो डेबिट ट्रांजैक्शन है उसके डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। देखो लास्ट है, प्रॉपरली ध्यान दो।
और कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो यहां पे डेबिट में क्या है, अनुपम, तो हमें कौन से अकाउंट में जाना है, अनुपम के अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट में क्या है, कैश, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश, डेट 20 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 7,000। 7,000 अब कैश में, अब सेकंड अकाउंट कौन सा है, कैश, और ये कौन सा है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे हम लोग। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय अनुपम 2019 जनवरी 20 बाय अनुपम अकाउंट, कितना, 7,000। अब यहां पे हमारा लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब इसको क्लोज कैसे करना है, तो रूल्स ध्यान में रखो, जो भी डेबिट ट्रांजैक्शन रहेगा उसके डेबिट साइड जाना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना है टू करके, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा उसके क्रेडिट साइड जाना है और डेबिट वाला लिखना है बाय करके, ठीक है। अब हम लोग लेजर अकाउंट को क्लोज किस तरीके से करेंगे, तो लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्या है, जो साइड ज्यादा है उसकी टोटल दोनों साइड लिखनी है और फिर बैलेंस फाइंड आउट करना है। परचेस अकाउंट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो केवल एक ही अमाउंट है, कितनी, 8,000। 8,000 डेबिट में है, वो 8,000 हमने यहां पे लिखा, क्रेडिट में भी लिखा हमने 8,000। अब क्रेडिट में बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 8,000 माइनस 0, 8,000 बैलेंस बच जाएगा। अब इस 8,000 को क्या करना है हमें, नेक्स्ट मंथ, देखो लेजर अकाउंट जो है मंथली क्लोज होता है, अगर जनवरी मंथ है तो उसका एंड कब होगा, 31 जनवरी, अगर फरवरी है तो उसका 28 फरवरी या 29 फरवरी होगा, मार्च है तो 31, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पे एंड डेट क्या लेंगे हम लोग, 2019 जनवरी 31, जनवरी 31, और जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी, तो फरवरी मंथ में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग फैब फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000। अब अनुपम अकाउंट क्लोज करेंगे, अब यहां पे ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो डेबिट और क्रेडिट इसमें से कौन सा ज्यादा है, तो यहां पे जो ज्यादा अमाउंट है, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट की टोटल करेंगे कि क्रेडिट, तो यहां पे देखो क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट टोटल कितनी है, 8,000। अब यहां पे बैलेंस लिखेंगे 31 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 8,000 माइनस 7,700, तो बैलेंस बचेगा 300, और इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 300। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट, तो नेक्स्ट अकाउंट दोनों में सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंगल ट्रांजैक्शन है तो सिंगल ट्रांजैक्शन पहले परचेस रिटर्न क्लोज करेंगे, दोनों साइड जो ज्यादा है, एक ही साइड ज्यादा है, तो 700 टोटल आ जाएगा इसका, और बैलेंस लिख देंगे 2019 जनवरी, मंथ एंड कितना रहेगा, 31 सबके लिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 700। अब ये कैरी डाउन यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हो जाएगा फरवरी 1 बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन 700। लास्ट ट्रांजैक्शन में जो हमारा अकाउंट है कैश, अगेन ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 7000 और यहां पे 7000। 2019 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 7000। फिर इसको हम लोग ब्रॉट डाउन ले लेंगे यहां पे February 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000। तो इस तरीके से आपका लेजर अकाउंट पोस्टिंग होगा। सिंपल स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहले डेबिट साइड जो ट्रांजैक्शन है उसके साइड अपोजिट में लिखना है क्रेडिट, और जो क्रेडिट साइड के अपोजिट में लिखना है डेबिट, और उसके बाद टोटलिंग। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग लेजर अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं।